किया सर। मैं तो हिंदी मेरी तरफ से बोलूंगा सर। ठीक है, तो हम भी हिंदी बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सर बिल्कुल सर, थैंक यू। चलो। Hi guys, welcome to Law City 3 years another podcast. Today we have Shravan Singh from Rajasthan Sirohi district. Okay, Mount Abu के आसपास है जिसको नहीं पता है. So he has scored 122 marks out of 150 and he converted admission into the ILS Pune. ILS Pune में admission इनको मिल गया है, but betterment के लिए इन्होंने apply किया है for GLC Mumbai. So Shravan, first of all congratulations for the college ILS Pune, और betterment आपने GLC के लिए किया है तो hope so वो भी मिल जाए आपको. थैंक यू सर। So as you mentioned like you are from Mount Abu, क्या है वहाँ का बेस्ट पार्ट? माउंट आबू तो है ही एक, और क्या है सर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में घूमने जैसा? सर पहला तो सर माउंट आबू आता है सर। उसके बाद में जैन मंदिर है कई सारे, जैसे पावापुर एक बहुत बड़ा, रेवदर की साइड में, पिंडवाड़ा से थोड़ा दूर है सर, आपकी राइट राइट, जानकारी में। अरावली इज देयर ना, अरावली पर्वत। हाँ सर, अरावली माउंटेन है पूरा सर। अरावली, ओके. सो टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड. ये लॉ वाला कीड़ा दिमाग में कब घुसा, मतलब लॉ करना है बेसिकली, लॉ फील्ड में जाना है? ओके सर। सर ये और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था बेसिकली? सर बिल्कुल सर। सर बीए है सर, ग्रेजुएशन में। ओके. सर उसके बाद में सर ये बीए जैसे कंप्लीट हुआ था, तो फिर उसके बाद में लॉकडाउन आ गया कोरोना की वजह से। ओके. तो उस टाइम में सर फ्री बैठे थे, क्या करें, कुछ तो एक हायर एजुकेशन में कुछ तो होना चाहिए। लेकिन उस समय सर ये जो कॉलेजें थी वो सब घर बैठे ऑनलाइन वाली पढ़ाई थी। फिर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एलएलबी में तो चाहिए, वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से 2 साल तो यूं ही चले गए। उस बीच हम्म. में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की। हम्म. फिर मुझे महाराष्ट्र के एमएससीटी इसकी जानकारी नहीं थी, ना के बराबर थी सर। तो सर यूट्यूब पर बार बार सर्च करता रहता था, और यूट्यूब का कभी बार बार सर्च करने पर एक बार ऐसा वीडियो आ जाता है जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। और उसी हम्म. में सर आपका वीडियो ही मुझे मिला था, और उसमें मुझे एमएससीटी की पूरी जानकारी हुई, तो उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल ली। अच्छा. फिर अब की बार ये मुझे जानकारी लास्ट दिसंबर के लमसम मिली थी सर। हम्म. फिर कि अब की बार हमने सोच लिया कि फॉर्म भरना ही है। अच्छा. ठीक है सर, हाँ। फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन तो उस समय स्टार्ट नहीं की थी सर, लेकिन हम्म. सोच लिया था कि हाँ एक बार ये एग्जाम जरूर फाइट करना है। ओके. हाँ तो आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन था, मतलब जर्नी थी जो प्रिपरेशन की, उसमें कौन कौन से सेक्शन में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई और आपने क्या क्या किया उसके लिए, और कौन कौन से सेक्शन में लगता था कि आराम से कर लेंगे? जैसे कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो वही कह रहा हूँ था, लॉजिक सेम था आपका, इंग्लिश सेम था, तो सही सर। जीके पे आपको मेहनत करनी पड़ी, और क्या एग्जैक्टली आपका हाँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस था बेसिकली? सर बिल्कुल। सर जीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे सर। जीके में एक कंफ्यूजन ये था कि जैसे ये महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जाम है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या महाराष्ट्र से रिलेटेड आएंगे या ऑल ओवर इंडिया से? इस वजह से अच्छा. ऑल ओवर इंडिया का तो मुझे क्लियर था कि हाँ अपने कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। हम्म. फिर इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था, और लॉजिकल में तो पूरी तरह से मस्त थे, कोई प्रॉब्लम इसमें तो होनी ही नहीं। हम्म. इंग्लिश इंग्लिश का पार्ट थोड़ा सा वीक है सर, उस वजह ओके. से उसमें प्रिपरेशन की। और लीगल एप्टीट्यूड तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, उसमें तो पूरी तरह से तैयारी करना पड़ी। ओके. तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपको लगा था कि आईएलएस पुणे में एडमिशन मिल जाएगा, जीएलसी में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं सर, ये सोचा नहीं, लेकिन टारगेट तो हमारा यही रहता है कि जीएलसी ही। आईएलएस तो मुझे जानकारी भी नहीं थी आईएलएस की, तो मैं तो जीएलसी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म. फिर पेपर जब हुआ तो पेपर भी अच्छा गया, लेकिन इतनी संभावना नहीं थी मुझे। मतलब रैंक इतनी, मेरी रैंक है सर 72 से 87 वाली। हम्म. उससे 71 है जो वो 123 से अब है। उसके बाद में 122 में 72 से 87 तक। ओके. तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक मिल जाएगी। ओके. ओके. तो गवर्नमेंट एग्जाम जो आपने प्रिपेयर किया था वो यहाँ पे काम काफी आई, राइट? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जब भी आप एग्जाम लिखने गए थे और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको आई मीन मतलब कंपटीशन वाइज आप जब एग्जाम लिखने गए थे तो क्या लगा था, इतने सारे लोग एग्जाम लिखेंगे, या तो आपको लगा था कि यार बहुत कम लोग एग्जाम लिखते हैं, महाराष्ट्र से स्टेट वाला एग्जाम है, आराम से हो जाएगा?
सर इसमें पिछले ईयर्स का सब डेटा तो मैंने लिया था सर, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ही है, जितनी वैकेंसी है मतलब जितनी सीटें है उससे तो ज्यादा ही है, आखिर में कंपटीशन तो है ही सर। और जब पर्टिकुलरली जब जीएलसी के लिए तैयारी करें तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आ रहा है। ओके। तो फिर जब मेरा सेंटर था सर अहमदाबाद में, अच्छा, जहाँ सेंटर था वहां पर स्टूडेंट काफी कम थे। काफी थे। हाँ सर ओके। तो सो मुझे आउटसाइड लगा आउटसाइड महाराष्ट्र आपको लगा था महाराष्ट्र में ही सिर्फ कंपटीशन ज्यादा होगा, अदर स्टेट में हाँ भी सेंटर आए थे वहां पे भी आपको काफी बच्चे मिले? हाँ राइट। तो लगा था यार इतने सारे बच्चे अभी आपने देख लिया, आपको लग रहा था अब मेरा होगा कि नहीं होगा? सर उस समय तो डर लग रहा था कि ये ऑप्शन अच्छा है, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो फिर भी चलो पेपर देते हैं, जैसा होगा आगे की बात है, एक बार के लिए अपना बेस्ट देते हैं। हम्म। सो जब ये आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियां की, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्क्स मेरा कम आया एक्चुअल एग्जाम में, थोड़ा और ऐसा कर लेते तो मार्क्स अच्छा आता? हाँ सर ये जो लॉजिकल एप्टीट्यूड था सर, तो ओके। उसमें सर से पूरी तरह से तैयारी थी कि हाँ मैंने उसको देखा भी नहीं एक बार भी लेता हूँ। तो मेरे उसमें तो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे सर, जो मतलब बार बार पढ़ने पर भी उनके बारे में प्रॉपर पता नहीं चल रहा था कि वो पूछ क्या रहा है। ओके। अगर उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होता तो वो काम मतलब मतलब 124 125 तक आराम से हो सकता था। 4 5 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते उसी टाइप के तो एटलीस्ट समझ और में कर आता कि सकते थे। इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं बिल्कुल। था, हाँ सर, इंटरप्रेट मतलब नहीं कर पा रहे थे आप। वो सर नहीं कर पा रहा था। हाँ, इस साल ऐसा था सीटी में 1 2 क्वेश्चन, नो डाउट। 1 2 क्वेश्चन वो बार बार हल करने पर भी वो आंसर ही नहीं आ रहा था सर। अच्छा, ठीक है। सो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लिखे थे? सर मैंने तो टेस्ट सीरीज नहीं लिखी सर। बट जितने भी व्यूअर वॉच कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा भाई टेस्ट सीरीज लिख के जाना, बिना टेस्ट हाँ सीरीज तो बिल्कुल सर, एग्जाम में जाना बिल्कुल ही नहीं सर। है। सर ये तो मुझे तो सर ऐसा है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, वो मुझे एक वो नॉलेज तो था ही कि एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्या है उसमें ऑप्शन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो कैसे ध्यान रखना है। लेकिन जो भी सर बिल्कुल नया है उनके लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है सर। ओके। सो आपने मैन्युअल के कौन कौन से कितने वीडियोस देखे, स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस देखे, पॉडकास्ट देखे आपने? हाँ सर सबसे पहले तो वही जो लीगल मतलब ये एग्जाम्स कंडक्ट होता भी है वो वाला वीडियो, उसके बाद में जीएलसी का, जीएलसी के बाद में आपके सिलेबस का, सिलेबस से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चंस एंड लास्ट ईयर क्वेश्चंस, इनके बारे में विशेष देखा है सर। उसी से आइडिया मिला कि हाँ इसमें ऐसा पढ़ना है, टॉर्ट के कुछ सवाल कैसे है क्या है, लीगल का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि लीगल मेरे लिए बिल्कुल नहीं आता सर, उसमें तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। तो अगर आपको टिप्स देना है, सजेशन देना है अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट को, उनकी प्रिपरेशन को लेके, जो लोग जीएलसी में एडमिशन चाहिए, आईएलएस में एडमिशन चाहिए जैसा कि आपका आईएलएस में हो गया है, तो क्या सजेशन आप दोगे उनको? सर मेरी तरफ से सजेशन यही है कि वो हर सेक्शन को इक्वली मतलब दो आप अपना पूरा, और कोई भी आप अगर कोई वीकर सेक्शन है उसको तो विशेष देना ही है। हम्म। और जीए का जनरल अवेयरनेस में काफी काफी कुछ है जो मतलब आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा, तो उस पर विशेष ध्यान रखिए। जीके डे और 1 से स्टार्ट करो, स्टैटिक एंड करंट हाँ अफेयर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेसिक से स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है उसमें। साथ ही ये जो लॉजिकल है उसमें आपको अधिक से अधिक मतलब सवालों को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है सर, इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसमें कम टाइम में वहां पर आपका हो जाएगा, और वही टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो। राइट। सो बेसिकली अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो वहां पे आप कम टाइम दे करके, आपके जो वीक एरिया है उस पर ज्यादा टाइम दे करके आपका अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो। मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा है। So Shravan, thank you for coming and sharing your सर experience and once again congratulations for IELTS पुणे। अभी आपको वंडरफुल राजस्थान सर। से ट्रेन लेनी है पुणे के लिए, अगर बेटरमेंट होकर जीएलसी मिला तो जीएलसी की ट्रेन मतलब बॉम्बे आ जाना फिर आप। चलो गाइस, थैंक यू सर एंड कीप वॉचिंग ऑल दी पॉडकास्ट।